दोस्तों तो आज आपको ले चलते हैं तारक मेहता के सेट पर, जहां पर हुई प्रेस मीट और जेठालाल ने कई बड़े खुलासे कर दिए हैं और साथ साथ ये भी बता दिया है कि क्यों पुराना सेट तोड़ा जा रहा है और क्यों नया सेट बनाया जा रहा है, क्या कुछ नया होने वाला है तारक मेहता में। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो रूमर्स फैले हुए थे कि जेठालाल शो से जा रहे हैं, उसको लेकर के भी उन्होंने बड़ा खुलासा कर दिया है और मीडिया पे क्यों वो भड़के, मतलब कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको लेकर के उन्होंने क्या कुछ कहा। बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं, तो चलिए आपको एक एक करके एक एक चीजें सुनाते हैं कि प्रेस मीट में क्या सवाल किया गया और जेठालाल ने कैसे और क्या जवाब दिया। साल किसी सीरियल, वो भी कॉमेडी सीरियल का चलना, वो भी ऐसी सीरियल जो मतलब पूरा फैमिली एक साथ बैठ कर के देख सके, ऐसी सीरियल 18 साल लगातार चलना, और आज मुझे लगता है 4750 एपिसोड के ऊपर हो गए हैं। तो इतने सारे एपिसोड होना ये अपने आप में मतलब क्या कहें, एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल बात है। तो ये बस मैं भगवान का जितना शुक्रिया अदा करें उतना कम है कि हम सबका स्वास्थ्य अच्छा रखा है और आज भी हम उसी जोश और उत्साह से रोज़ शूटिंग पे आते और लोगों को हंसाने की कोशिश करते। और आसिफ भाई हमारे मेन प्रोड्यूसर, वो आज भी राइटरों के साथ इतनी मेहनत करते हैं स्क्रिप्ट्स के ऊपर और नए नई कहानियाँ लेकर के आते हैं, बिकॉज आई थिंक राइटिंग इज़ रियली इम्पोर्टेंट। और इतने लगातार इतने साल तक इतने एपिसोड्स करना और इतने नए नए टॉपिक्स पे या करंट टॉपिक्स के ऊपर एपिसोड बनाना, ये वन लाइन ढूंढना कि ये इस पर कहानी हो सकती है नहीं हो सकती है, ये सब ब्रेनस्टॉर्मिंग करना लगातार, ये वाकई में बहुत काबिल तारीफ़ है। और दोस्तों तो ये सारे सवाल तो सही है, मतलब इन सारे सवालों का जवाब दिया जो कि अपने आप में ठीक ठाक सवाल है, जिनके जवाब भी शायद आप जानते थे। पर अब उस सवाल पर आते हैं जो प्रेस मीट में उनसे पूछा गया कि ये कहा जा रहा था कि आप शो से एग्जिट ले रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो उस बात पर आपका क्या रिएक्शन था। तो देखिए जेठालाल ने क्या कहा। अच्छा, फैन भी बहुत हैरान हो गए थे, बट हालांकि कंफर्मेशन आई थी। क्या कुछ कहना चाहोगे जब ऐसी खबरें आती हैं? तो क्या कहें, अभी सोशल मीडिया हर चीज़ का, जैसे क्या कहते हैं कि एक फ़ायदा भी और गैरफ़ायदा भी है। तो अभी सोशल मीडिया हर जगह है, तो कुछ लोग अभी सोशल मीडिया कमाने का ज़रिया भी हो गया है। तो अभी आई बॉल्स ग्रैब करने के लिए, अपने व्यूज़ कमाने के लिए लोग उटपटांग कुछ भी ऐसी कुछ मनगढ़ंत कहानियाँ ऐसे वो पब्लिश कर देती है। तो दोस्तों आपने सुना कि जेठालाल ने किस तरीके से जवाब दिया कि वो भी शॉक हो गए थे जब उन्हें पता चला था कि ऐसी बातें हो रही हैं कि जेठालाल शो से जा रहे हैं। वैसे शो को इतने साल हो चुके हैं और आज भी ये कॉमेडी जो सीरियल है वो लोगों के बीच में फेमस है और ये फैमिली ड्रामा सब देखना पसंद करते हैं, सारे सब लोग अपनी फैमिली के साथ देखते हैं। पर इसके साथ साथ उन्होंने जो मीडिया को लेकर के जो बात कही, आप वो भी सुनिए कि किस तरीके से जेठालाल ने रिस्पॉन्सिबल मीडिया को उनका काम याद दिला दिया। पर दुख की बात ये होती है, दुख ये लगता है कि जब रिनाउंड जो अपने मीडिया हाउसेस है, वो लोग बिना जांच किए, बिना पड़ताल किए प्रोडक्शन हाउस से आप या पूछे कि भाई ये फेक न्यूज़ है कि यह सच्ची है, बिना वो कुछ जाने वो भी बस जैसे रेस में पीछे रह गए। अगर हम नहीं छापेंगे तो हमें पता नहीं, डॉक्टर हमें हॉस्पिटल में एडमिट कर देगा, आईसीयू में एडमिट कर देगा, ऐसी मतलब पता नहीं परिस्थिति आ गई, तो हमको भी छाप ही देना है बिना जाने कि भाई ये सच है, गलत है, फेक है, क्या है। तो आपके ज़रिए बस मैं सब जो जेन्युइन मीडिया हाउसेज, जो इन्फ्लुएंसर्स है या जो ऐसे सोशल मीडिया में छोटे मोटे जो अपने व्यूज़ कमाने के लिए ऐसी अफवाहें फैलाते हैं, उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उनको तो आप अभी रोक नहीं सकते, क्योंकि इट्स अ वास्ट समंदर है पूरा। लेकिन एटलीस्ट जो हमारी रेप्यूटेड न्यूज़ एजेंसीज़ हैं या मीडिया हाउसेज हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इसके मतलब आप कुछ ये पब्लिश करें, प्रिंट करें, उससे पहले एक बार ज़रा प्रोडक्शन हाउस से या जो भी जिसके बारे में जो बात हो रही है उनसे एक बार आप कंफर्म कर ले कि ये सच है या गलत है। तो देखिए दोस्तों, आपने सुना कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि एटलीस्ट जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो फेक खबरें ना फैलाए, वेरीफाई करे। तो इस चीज़ को लेकर के उन्होंने कहा और साथ साथ और भी जो तमाम सवाल उनसे किए गए उसके भी उन्होंने जवाब दिए। और दोस्ती को लेकर के, जो दोस्ती है शैलेश लोढ़ा और दिलीप जोशी की, और जो लोगों के साथ जेठालाल की दोस्ती है, उस पर क्या उन्होंने बोला वो भी सुनिए। तो चल रहा है, तो आगे भी बहुत इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं।
और बहुत मज़ेदार, बहुत सीन्स हमने ऑलमोस्ट क्लाइमैक्स तक कर लिए शूट, क्लाइमैक्स बाकी है, पर जो नहीं टेलीकास्ट वो सीन्स भी बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोग देखिएगा ज़रूर, बहुत मज़ा आएगा। लास्टली तो आई एम श्योर उनके दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा होगा कि आगे और क्या क्या उनका प्लानिंग होगा, शायद डेफिनेटली कुछ लंबा प्लानिंग होगा, तभी उन्होंने इतना खर्चा किया है। मैसेज फॉर फैंस। मैसेज फॉर फैन बस यही कि आप हम सबको इतना प्यार देते आए हैं, इतने आशीर्वाद देते आए हैं, तो बस आप सबसे हम यही प्रार्थना करते हैं कि आप अपना प्यार, अपने आशीर्वाद इसी तरह हम पर बरसाते रहें। उस बॉन्ड के बारे में क्या कहेंगे? 18 साल से दोस्ती हो जो है, लोग उसको एक मिसाल की तरह देखते हैं। हाँ नहीं बिल्कुल, यही सारी चीज़ें हैं जो लोगों को अपील की है। आई थिंक सिर्फ मेहता साहब के साथ दोस्ती नहीं, चंपक लाल के साथ जो जेठालाल का इक्वेशन है, जिस तरह वो इतना रिस्पेक्ट करता है अपने पिताजी का, या दुकान में नटू काका और बाघा के साथ उसका जो इक्वेशन है कि भले उसके साथ वो कभी कभी गुस्सा हो जाता है, बट जब ऐसे मोमेंट्स आते हैं तब ही केयर्स अ लॉट ऑल्सो फॉर नटू काका एंड बाघा। और भीड़े के साथ भी बहुत झगड़े होते हैं, लेकिन ऐसे कई एपिसोड बहुत कमाल के आए हैं कि जब ऐसे ह्यूमन इमोशंस उसमें टच किए हैं कि जब बीड़े को कुछ तकलीफ़ हुई है या वो बताता नहीं है, लेकिन जेठालाल को बाद में पता चलता है, तो वो कैसे मतलब उसकी मदद करता है। तो ये सारी चीज़ें डेफिनेटली इसी की वजह से तो शायद ये शो आज तक इतना चल रहा है और लोगों को इतना पसंद भी आ रहा है। दोस्तों ये सारे बहुत ज़्यादा खास सवाल थे जो मैंने आपको बताई, चाहे वो मीडिया को लेकर के हो, चाहे उनके एग्जिट को लेकर के हो, चाहे शो में नया मसाला आने वाला है, नया लुक आने वाला है, नया गोकुल धाम आपको देखने को मिलेगा और नई चीज़ें, नया कॉन्सेप्ट होगा। और ये अपने आप में बहुत टफ चीज़ होती है कि आपको हर दिन कोई नया पंच ढूंढना होता है, हर दिन कोई नई स्टोरी ढूंढनी होती है। जैसे जेठालाल ने कहा कि अपने आप में एक बड़ा टास्क होता है लिखने वाले के लिए, राइटर के लिए और जो डायरेक्टर होते हैं सबके लिए टास्क होता है कि कुछ नया ऑडियंस के सामने लाया जाए। और अब कुछ नया आने वाला है और नई आपको गोकुल धाम सोसाइटी दिखेगी और कुछ क्या नया होगा वो तो आगे ही पता चलेगा। ये प्रेस मीट को देख करके और जेठालाल ने जो कुछ कहा, अगर आप तारक मेहता शो के फैन हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि जो नया आने वाला है वो आपको भाएगा या पुराना वाला ही दिल में है और वही दिल में रह जाएगा। दोस्तों आप क्या कहना चाहोगे इस प्रेस मीट के बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जाते जाते 4 PM बॉलीवुड को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।